मैं नमन सर यूसीसी सुरयावा परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए यूसीसी सुरयावा ने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। हिंदी साहित्य के लिए हमको बुलाया गया है और मैं सभी जो यूपी बोर्ड के जो सामान्य हिंदी के छात्र हैं उनके लिए मैं इस समय उपस्थित हूं। सामान्य हिंदी वालों के लिए पवन दूतिका पाठ पढ़ना है, यहीं से उनका स्टार्ट होता है। तो आज मैं पवन दूतिका को पढ़ूंगा जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी का है। इनका निक नेम हरिऔंध जी है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम क्या है? हरिऔंध जी है। तो आज हम लोग अपना पहला क्लास शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये जो पाठ है हरिऔंध जी का, ये है राधिका जी और कान्हा जी पर। कान्हा जी जो है वृंदावन से चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, और वहाँ से जाने के बाद कोई ना वापस से ना कोई पत्र ही भेजा और ना ही वो वापस ही आए, जिसके कारण राधिका जी जो है बहुत दुखी हैं। उसी का वर्णन जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी अपने शब्दों में किए हैं। तो क्या किए हैं कि बैठी खिन्या एक दिवस वे गेह में थी अकेले। राधिका जी एक दिन, खिन्या मतलब होता है दुखी होकर, राधिका जी एक दिन दुखी होकर के राधिका जी एक दिन दुखी होकर के अपने गेह मतलब घर में अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। जा आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनके दोनों आंखों से, दृग मतलब होता है नयन, युगल मतलब होता है दोनों, और उनके दोनों आंखों से आंसू बह कर के धरती को गीला कर रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए, इसका हम दूसरे लाइन से अर्थ निकालते हैं कि प्रातः काल की सुंदर पवन इसी समय, वातायन मतलब होता है खिड़की या झरोखा, प्रातः काल की सुंदर पवन इसी समय खिड़की के माध्यम से पुष्प का सुगंध लिए हुए धीरे से इस सदन में, इस कक्ष में प्रवेश करती है। तो देखिए, राधिका जी बहुत रो रही हैं, अकेले बैठी हैं, रो रही हैं, और तभी क्या होता है, खिड़की झरोखे के माध्यम से हवा अंदर प्रवेश करती है, पवन प्रवेश करती है। तो राधिका जी क्या कहती हैं पवन से कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। दुखिता यहाँ किसके लिए कहे हैं कवि? कवि दुखिता कहे हैं राधिका जी को। तो संतापों, संताप मतलब होता है कष्ट, और विपुल मतलब होता है तीव्र गति से। विपुल मतलब क्या होता है? तीव्र गति से। अपने दुख को, राधिका जी अपने दुख को तीव्र गति से बढ़ता हुआ देखकर, राधिका जी अपने दुख को तीव्र गति से बढ़ता हुआ देखकर धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका बोलती हैं। धीरे से अपने दुख के साथ श्रीमती राधिका बोलती हैं। क्या बोलती हैं कि प्रातः प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातः काल की सुंदर पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। हे प्रातः काल की सुंदर पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित काल की क्रूरता से? क्या तुम्हें भी काल के कुचक्र ने कलुषित कर दिया है, मुरझा दिया है? क्या तुम्हें भी काल के कुचक्र ने मुरझा दिया है? देखिए, इन सभी में जो रस है वो वियोग रस है, और इसमें एक छंद है। एक छंद इसमें कौन सा है? इसमें मंदक्रांता जो है, मंदा क्रांता, एक छंद ये है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसके विषय में बता दूं कि इसमें जो होता है ना, 17 वर्ण होते हैं। आप गिनेंगे सभी में 17 वर्ण निकलेगा। कैसे? जैसे कि आप गिनिए तो इस मात्रा को भी मत गिनिए, जो वर्ण एक मिल जाए तो उसके मात्रा को नहीं गिनना। अगर आप गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17। तो 17 वर्ण है। इसके लिए कौन सा है? मंदाक्रांता छंद है, और इसमें वियोग श्रृंगार है। और ये किस बोली में लिखा हुआ है? कि आपको अवधि अवधि इसमें कुछ दिख रहा है? ब्रज दिख रहा है? नहीं ना, ये खड़ी बोली में लिखा हुआ है। हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। अब देखिए राधिका जी क्या कहती हैं पवन से कि मेरे प्रियतम जो नए बादल के वर्ण के समान है। मेरे प्रियतम, नव मतलब नए, जलद मतलब बादल। मेरे प्रियतम जो नए बादल के वर्ण के समान है, कंज से नेत्र वाले, और जिनकी आंखें कमल के समान है। कंज मतलब होता है कमल, और जिनकी आंखें कमल के समान है। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। जो
वृंदावन से मथुरा चले गए और वहां से ना वो आए और न ही कोई संदेश को भेजा। मैं रो रो के प्रिय से बावली हो रही हूँ, मैं उनके प्रेम के विरह में रो रो करके पागल हो रही हूँ। ये किससे कह रही हैं राधिका जी? पवन से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? कि मैं उनके प्रेम के विरह में रो रो करके पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, तू जा करके मेरी सारी दुख कथा मेरे प्रीतम कान्हा जी को सुना दो। हे पवन, हे पवन, तू मेरी सारी दुख कथा मेरे प्रीतम कान्हा जी को जाकर के सुना दो। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है और कौन सा रस है। इसमें जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और इसमें छंद क्या है? 2 बार से आ गया है ना, सा सी से सरि समान उपमा अलंकार है और सभी में मंदाक्रांता छंद है और इसमें विरह है कि नहीं? सभी में विरह रस है। संयोग श्रृंगार का वियोग श्रृंगार इन सभी में है, तो इसमें वियोग श्रृंगार है, ये भी देखते रहिए। आगे देखिए, ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी। हे पवन, हे पवन, जो ही मेरे भवन को छोड़ करके तू थोड़ा सा आगे बढ़ोगी। हे पवन, जो ही मेरे भवन को छोड़ करके तू थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली का मतलब यहाँ है सौंदर्यशाली। शोभा वाली का मतलब क्या है? सौंदर्यशाली। सौंदर्यशाली सुख प्रदान करने वाली बहुत सी, मंजू मतलब सुंदर, कुंज मतलब बगीचे, सौंदर्यशाली सुख प्रदान करने वाली बहुत सी सुंदर बगीचे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे। जो अपनी प्यारी छाया तथा पक्षियों के कलरों से, मृदुल स्वर किसका होता है? पक्षियों के कलरों का। जो अपनी प्यारी छाया तथा पक्षियों के कलरों से तुम्हें मोह लेगी, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना ना विश्राम लेना। तो हे पवन, तुम मेरे दुख को देखना और वहां विश्राम लेने मत जाना। जैसे हनुमान जी उड़े थे संजीव माँ सीता जी का पता लगाने के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे चीज़ें मिली कि भाई यहाँ आकर के एक पर्वत भी निकल करके आए कि हमारे ऊपर विश्राम करके तब आप जाइए। लेकिन वो हनुमान जी थे, उन्होंने एक टारगेट बनाया था कि नहीं, मुझे सबसे पहले माँ सीता का पता लगाना है, इसके बाद ही विश्राम करना है। यही चीज़ राधिका जी पवन से भी बता रही हैं कि आप पहले जाओ, कान्हा जी को मेरे सारे दुख को बता दो, इसके पहले कहीं विश्राम मत लेना और जो चीज़ें सुंदर लगे उसे देख करके मोहित मत हो जाना। फिर देखिए क्या कहती हैं, थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला। हे पवन, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर, हे पवन थोड़ा सा आगे बढ़ने पर, हे पवन थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सरस, सरस का मतलब होता है रस से युक्त, रव मतलब ध्वनि, रस से युक्त ध्वनि किसकी होती है? तो भंवरों की ध्वनि कैसी होती है? रस से युक्त होती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर रस से युक्त भंवरों की ध्वनि मिलेगी। धाम सतपुष्प वाला, जहाँ सैकड़ों पुष्पों की क्यारियां होंगी। जहाँ क्या होंगी? सैकड़ों पुष्पों की क्यारियां होंगी। सतपुष्प, सतपुष्प में कौन सा समास है? कौन सा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद प्रधान हो? कौन सा होता है? द्विगु समास। तो सतपुष्प में कौन सा समास है? द्विगु समास है ना। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता सौंदर्यशाली, जहाँ बहुत सी अच्छे वृक्ष होंगे, द्रुम मतलब होता है वृक्ष, जहाँ बहुत सी अच्छे वृक्ष होंगे जिस पर लताएं सुशोभित हो रही होंगी। सौंदर्यशाली का मतलब होता है सुशोभित होना, और जहाँ बहुत सी अच्छी लताएं सुशोभित हो रही होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वह प्यारा वृंदावन मन को मोह लेने वाला होगा। किसकी बात राधिका जी कर रही हैं? वृंदावन की बात कर रही हैं। कैसा होगा? वहाँ बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ होंगी और वहाँ वृक्षों पर लताएं लगी रही होंगी। और इसके बाद क्या है? वो वृंदावन जो होता है मन को मोह लेने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। हे पवन, तुम इस वन से आना और जाना, लेकिन इसके प्रेम में, इसके मोह में मत पड़ना। क्यों मत पड़ना? क्योंकि यहाँ मैं विरह में पागल हो रही हूँ, रो रही हूँ। आगे देखिए, सभी में एक चीज कॉमन है, वियोग श्रृंगार मंदक्रांता अलग छंद है और सभी में वियोग रस है और सभी खड़ी बोली हैं। इसे आपको हमेशा याद रखना है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत को ही दिखावे। क्लांत का मतलब क्या होता है? क्लांत का मतलब दुखी होता है। हे पवन,
राधिका जी अब क्या कहती हैं, एक बात देखिए, कॉमन सेंस की बात यह है, अगर जैसे मैं दुखी हूं तो मैं सामने वाले को देखूंगा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सामने वाला भी दुखी है, वो सामने जो व्यक्ति है वो भी दुखी है। ऐसे ही राधिका जी हैं, उन्हें लग रहा है अगर मैं दुखी हूं तो अगर रास्ते में जब पवन जाएगा तो अगर अगल बगल कोई दिखेगा तो वो भी दुखी होगा, तो उस दुखी को क्या करना, जा करके तुम थोड़ा सा प्रसन्नचित्त कर देना। जैसे कि एक कोई नया नया किसी का दिल टूटा हो और वो रास्ते में जा रहा हो और तभी बारिश हो जाए, तो वो ऊपर देखेगा और वो क्या बोलेगा, पहले थोड़ा सा रो रहा था, थोड़ा सा हंस कर बोलेगा देखो भगवान को भी नहीं हम ये टूटना पसंद है, वो भी हमारे साथ रो रहे हैं। तो वही राधिका जी भी कर रही हैं, क्या कर रही हैं कि जब उन्हें लग रहा है कि मैं दुखी हूँ तो रास्ते में भी बहुत सारे लोग दुखी ही होंगे। वही यहाँ कह रही हैं इस पंक्ति में कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, हे पवन यदि रास्ते में जाते हुए कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे, हे पवन जाते जाते अगर रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। सन्निकट मतलब पास, तो उसके पास जाना और उसकी क्लांतियों को, उसके दुखों को मिटा देना। तो उसके पास जाना और उसके दुखों को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। परस मतलब होता है स्पर्श, गात मतलब होता है शरीर, उत्ताप का मतलब होता है तपन। तो उसे धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर के तपन को हटा देना, खत्म कर देना या मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंध मतलब सुगंधित गंध से, सुगंधित हवा से, तुम अपने सुगंधित वायु से उस श्रमित अर्थात थके हुए व्यक्ति को हर्षितों अर्थात रोमांचित सा बना देना या प्रसन्न चित्त के समान बना देना। तो सासी से सरिस समान कौन सा अलंकार, पूछ सकता है कि हर्षितो सा इसमें कौन सा समास है, कौन सा, हाँ नहीं नहीं, कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे कौन सा, उपमा अलंकार है ना। ये चीज हमेशा देखते रहिएगा कि जैसे देखिए इसमें उपमा अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं, सभी में वियोग श्रृंगार है, मंदाक्रांता अलंकार है और खड़ी बोली है, ये एक चीज कॉमन है इसमें। अब आगे देखिए, लज्जाशील प्रथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना ब्रकित वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानियाँ मिटाना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानाओं को मिटाना। तो देखिए इसमें क्या कह रही हैं राधिका जी कि लज्जाशील, लज्जाशील का मतलब होता है जो महिला घूंघट में हो। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, हे पवन अगर मार्ग में कोई घूंघट में महिला दिखाई दे, दृष्टि मतलब दिखाई दे, हे पवन अगर रास्ते में, पथिक मतलब होता है रास्ते में जो दिखाई दे, हे पवन यदि रास्ते में तुम्हें कोई घूंघट में महिला दिखाई दे तो होने देना ब्रिकित वसना तो न तू सुंदरी को, तो तुम उस सुंदर स्त्री के वस्त्र को उच्छिन्न मत होने देना, उसके तन से वस्त्र को हटने मत देना। अर्थात वहां जाने के बाद तुम अपने गति को कम कर देना। अर्थात अगर हवा तेज चलेगी तो सुंदरी का, उस स्त्री का वस्त्र क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, हट जाएगा। वही कह रही हैं कि जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, यदि वह स्त्री थोड़ी सी भी थकी हुई जान पड़े, श्रमित का मतलब होता है थकी हुई, यदि वह स्त्री थोड़ी सी थकी हुई जान पड़े, गोद ले श्रांत वह हो तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसे अपने गोद में ले करके उसके दुखों को मिटा देना, तो उसे अपने गोद में ले करके उसके दुखों को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लाननाएं मिटाना, उसके होठों की तथा कमल रूपी चेहरे की, उसके होठों की तथा कमल रूपी चेहरे की मुरझाएपन को भी मिटा देना, उसके होठों की तथा कमल रूपी मुख के म्लाननाओं को अर्थात मलिन अर्थात मुरझाएपन को हटा देना, मिटा देना। तो यहाँ कमल मुख कौन सा हो गया, ये रूपक अलंकार कौन सा हो गया, रूपक अलंकार, जहाँ रूपकता दी जाए। फिर आगे देखिए राधिका जी क्या कहती हैं पवन से कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। क्लांता, अच्छा एक बार पूछ लिया था कृषक ललना,
इसका अर्थ बताइए क्या होगा। तो कृषक ललना का अर्थ क्या होगा, किसान की पत्नी। ललना मतलब पत्नी, ये ललना मतलब पुत्र मत समझ लीजिएगा। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, हे पवन यदि कोई दुखी किसान की पत्नी खेत में दिखाए, हे पवन कोई दुखी किसान की पत्नी खेत में दिखाई दे, दुखी वो क्यों होगी, क्योंकि खेतों में काम करते करते उसके हाथ पैरों से उसके शरीर से पसीना निकलेगा, वो दुखी हो जाएगी। तो वो कह रही है पवन की अगर कोई दुखी किसान की पत्नी खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसे धीरे धीरे स्पर्श करना और उसके दुखों को मिटा देना। तो उसे धीरे धीरे स्पर्श करके दुखों को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ही, यदि कोई आकाश में, यदि कोई जलद मतलब होता है बादल, व्योम मतलब होता है आकाश। यदि कोई आकाश में बादल जाता हुआ दिखाई दे, क्यों जाता, अगर कोई बादल जा रहा है तो उसे क्या करना है, वो राधिका जी बता रही हैं कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तो उस बादल के छाया द्वारा सुख प्रदान कर देना उस तपित स्त्री को। तो अब उस बादल के छाया द्वारा सुख प्रदान कर देना उस तपित स्त्री को या उस थकी हुई स्त्री को। भूतांगना मतलब होता है स्त्री, भूतांगना मतलब क्या होता है, स्त्री होता है। जलद किसका पर्यायवाची है, बादल का। व्योम किसका पर्यायवाची है, आकाश का। और क्या है, कृषक ललना का मैं बता ही दिया हूं। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा नगर वर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं। अब देखिए राधिका जी क्या कहती हैं कि हे पवन जाते जाते पहुँच मथुरा धाम उत्सुका होना, हे पवन तुम जाते जाते मथुरा धाम में पहुंचकर उत्साहित हो जाना। हे पवन तुम जाते जाते मथुरा धाम में पहुंचकर क्या हो जाना, उत्साहित हो जाना। क्यों उत्साहित हो जाना, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी मतलब होता है प्यारी, शोभा मतलब होता है शोभा, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, नगर मतलब होता है नगर। उस प्यारे श्रेष्ठ नगर की शोभा को देख करके, उस प्यारे से श्रेष्ठ की नगर की शोभा को देख करके मंत्र मुग्ध हो जाना, मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तू सुमेरु के समान, मेरु मतलब होता है सुमेरु पर्वत, तू सुमेरु के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके आश्चर्य से भर जाओगी। हे पवन तू सुमेरु के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके आश्चर्य से भर जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है, अर्क मतलब होता है सूर्य, आभा वाला मतलब होता है आभामयी, कलश मतलब होता है वही जो कलश रखा जाता है मंदिरों के ऊपर। तो कह रही हैं राधिका जी कि जिनके मंदिरों के ऊपर आभामयी कलश दूसरे सूर्य के समान दिखाई देते हैं, अर्थात कलश जो होता है वो सूर्य के समान चमक रहा होता है। इतनी ऊंची ऊंची मंदिरें हैं और उन पर जो पीतल का कलश रखा हुआ है, ऐसा लगता है वो कलश नहीं है, वो साक्षात स्वयं सूर्य देवता हैं। उस मंदिरों पर सूर्य भगवान उदित हो गए हैं, ऐसा कह रही हैं राधिका जी। फिर क्या कह रही हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। राधिका जी बड़े अच्छे से बता रही हैं पवन से, कह रही हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। हे पवन पूजन अर्चन का समय देख करके मथुरा के मंदिरों के बीच जाना। हे पवन पूजन अर्चन का समय देख करके मथुरा के मंदिरों के बीच जाना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना वाद्य मतलब होता है बजाने वाले यंत्र, मधुर मतलब होता है मीठा, स्वर मतलब बढ़ाना, स्वर मतलब ध्वनि होता है। नाना विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के स्वर को मधुरता से बढ़ा देना, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुरता को बढ़ा देना, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर को मुग्धता से बढ़ा देना।
विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर को मुग्धता से बढ़ा देना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा कीवा मतलब होता है अथवा, अथवा रुचिर मतलब होता है सुंदर, तरु मतलब होता है वृक्ष, अथवा सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फलों को ले लेना और धीरे धीरे मधुर रव को, मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, उसे धीरे धीरे सुंदर ध्वनि में मुग्ध हो करके बजाना। अर्थात जैसे इमली का आपने फल देखा है, सूख जाने पर अगर आप उसे ऐसे करेंगे तो उसमें से आवाज आएगी। एक बेल का, एक बेल होता है, सूखने के बाद उसका बीज एकदम सिकुड़ जाता है और अगर आप उसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो उसमें से आवाज आती है। वही राधिका जी कह रही हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय राधिका जी की भाषा में कह रहे हैं कि आप हे पवन तुम जाना और वहां से वही उसी प्रकार के फल को तोड़ लेना और उसे खूब मुग्ध हो करके क्या करना, बजाना। तो इन सभी में क्या है, सभी में अलंकार कौन सा है, मंदक्रांता अलंकार है, अरे अलंकार नहीं, मंदक्रांता छंद है। और कौन सा अलंकार देखते हैं, अलंकार, अलंकार दूसरे सुर के समान है, यहां से आया है तो कौन सा अलंकार हो गया, उपमा। देखिए अधिकांशतः इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और जहाँ एक एक वर्ड दो तीन बार दोहराया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तू देखेगी जलध तन को जा वहीं तदगता हो, तदगता मतलब तल्लीन होकर के, जलध तन मतलब होता है बादल के वर्ण वाले शरीर, बादल के शरीर, बादल के समान शरीर वाले। तू वहाँ बादल के समान शरीर वाले कान्हा जी को देखेगी, जा वहीं तदगता हो, तू वहाँ तल्लीन होकर के कान्हा जी को देखोगी। जलध तन का मतलब डायरेक्ट यहाँ कान्हा जी से करिए, तू वहाँ तल्लीन होकर के कान्हा जी को देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योत के उत्कीर्णकारी, लोने का मतलब होता है चंचल, उनके चंचल नयन से ज्योति की आभा निकल रही होगी, उनके चंचल नेत्रों से ज्योति की आभा निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्त सी सौम्यता हो, और उनके श्रेष्ठ बदन की, श्रेष्ठ शरीर की मुद्रा मूर्ति के समान होगी, और उनके श्रेष्ठ बदन की मुद्रा मूर्ति के समान सौम्य होगी, ढली हुई होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सीधे सरल उनके वचन, सीधे सरल उनके बोल अमृत से सिंचे होंगे, सीधे सरल वचन उनके अमृत से सींचे होंगे। अर्थात जब कान्हा जी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनके आवाज से अमृत बरस रहा है ना, ऐसा लगेगा। और उनका शरीर क्या होगा, तुम देखोगी तो उनका शरीर एक सांचे में ढला होगा, बड़े ही अच्छे लग रहे होंगे। एक तो गोलू बोलू टाइप के कान्हा जी ये हैं, बहुत अच्छे लगते हैं कान्हा जी। पता नहीं कितनी गोपिकाओं को, जो है राधिका जी तो परेशान थी, यहाँ रुक्मणी से शादी कर लिए थे आने के बाद, पूरी गोपिकाएं परेशान हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे सदा रहस पावत ऋषुअम पर जब ते श्याम से धारे, सारी गोपिकाएं पागल होकर बावरा होकर के घूम रही हैं। अभी लेटेस्ट में गाना निकला है ना कि ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये गाना क्यों निकाला गया है कि उद्धव जी जाते हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए, लास्ट में उद्धव जी क्या करते हैं पता है, वही सब कपड़ा वपड़ा छोड़ करके एक गेरुआ वस्त्र धारण करके आते हैं कान्हा जी के पास। अपने आप को उद्धव जी बहुत पढ़ा लिखा समझ रहे थे, गोपिकाएं उन्हें अच्छा से पढ़ा दी थी। फिर देखिए आगे क्या होता है कि नीले फूले कमल दल से श्याम, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता हो, नीले फूले हुए कमल के समूह के समान कान्हा जी का सांवला शरीर है, नीले फूले हुए कमल के समूह के समान कान्हा जी का सांवला शरीर है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीले, और पीताम्बर उनके कमर में अत्यधिक सुशोभित होता है, पीताम्बर उनके कमर में अत्यधिक सुशोभित होता है। कट मतलब कमर है, पीताम्बर जब वे जब पहनते हैं तो अत्यधिक सुशोभित लगते हैं, अत्यधिक सुंदर लगते हैं। और छोटी काली अलख मुख की कांतियों को है बढ़ाती, और छोटी सी अलख मतलब होता है लुटरी, इसको क्या कहते हैं, बाल को यहाँ जो रहता है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो यहाँ लट होता है ना, यहाँ निकलते हैं, तो छोटी सी लटें उनके मुख की कांति को बढ़ाती हैं।
छोटी छोटी लटें मुख की कांति को, मुख की तेज को बढ़ा रही हैं। सद वस्त्रों में नवल तन सी फूटती सी प्रभा है। सुंदर नए वस्त्रों में, सुंदर नए वस्त्रों में उनके शरीर से प्रकाश की आभा फूट रही है। उनके नए सुंदर वस्त्रों से शरीर से नई आभा निकल रही है, नए प्रकाश के समान निकल रही है। अर्थात इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, सभी में वियोग श्रृंगार है, मंद आक्रांता छंद है, और ये क्या है? खड़ी बोली में लिखा गया है। अर्थात जब देखिए ब्यूटी पार्लर से लड़कियां निकलती है तो यहाँ एक वो रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, हमको याद नहीं आ रहा है। वही कान्हा जी भी एकदम बढ़िया लुटराले लुटराले उनके बाल है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, और यहाँ 2-3 बाल बाहर निकला हुआ है। हवा चलने पर वो ऐसा लहराता है, वो देख देख करके गोपिकाएं क्या मंत्र मुग्ध हो जाती हैं, राधिका जी मंत्र मुग्ध हो जाती हैं, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। ये देखे, साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। साचे मतलब होता है संपूर्ण, ढाला मतलब होता है ढला हुआ, सकल मतलब साचा मतलब होता है सांचा जो स्ट्रक्चर होता है, और सकल मतलब होता है संपूर्ण। वपु का मतलब होता है शरीर, ये शरीर का पर्यायवाची शब्द है। दिव्य मतलब होता है अलौकिक। उनका संपूर्ण शरीर किसी सांचे में ढला हुआ अत्यधिक सौंदर्यशाली है। कान्हा जी का संपूर्ण शरीर किसी अलौकिक सांचे में ढला हुआ अत्यधिक सौंदर्यशाली है। सत पुष्पों की सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, और सुगंधित पुष्पों के समान सुंदर उनकी प्राण वायु है। सुगंधित पुष्पों के समान सुंदर उनकी प्राण वायु है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, और उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों की जोड़ी के समान अत्यधिक सुंदर हैं, और उनके कंधे श्रेष्ठ बैलों की जोड़ी के समान अत्यधिक सुंदर है। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। लंबी बाहें अर्थात उनकी बाहें अत्यधिक लंबी, कलभ कर हाथी के सूंड के समान। उनकी लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटी है। उनकी लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटी हैं। अर्थात उनकी भुजाएं जो है बहुत चौड़ी हैं, कंधा चौड़ा है, हाथ बहुत लंबे हैं, घुटने तक हाथ छू पा रहे हैं। अगर इस प्रकार का जिसका हाथ होता है बड़ा ही भाग्यशाली पुरुष होता है। आज आपका जो पवन दूतिका का है 26 पैरा है, जिसमें हमने 13 पैरा कवर किया है। ये हुआ भाग 1, है ना। अब कल चलेगा आपका भाग 2। कल तो हालांकि शायद छुट्टी रहेगा, कल परसों भाग 2 चलेगा। तो आप लोग जो है ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल, हमारे यूसीसी सूर्यावा के प्लेटफॉर्म पर। और हिंदी, सामान्य हिंदी वालों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर है कि अब नमन सर आ चुके हैं, हिंदी कवर हो जाएगा। हिंदी का जो 100 नंबर है, मैं उसमें बहुत कोशिश करूंगा कि कम से कम 85 या 90 ये अंक आप लोगों का मैं यहाँ से कवर कराऊंगा। अभी आपका ये पहला लेक्चर था, अभी हमको क्या कराना है, इसमें जाकर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराना है। तो आप लोग चिंता मत करिए, हिंदी में आपका बहुत बेस्ट नंबर आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल पर जुड़े रहिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।